दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तौकीर। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। इस वक्त आप पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल देख लें, आपके सामने खबर एक ही होगी। फलां पार्टी का जलसा हो रहा है, फलां रहनुमा ने ये कह दिया, फलां के इंतखाबात में इतने वोटर हो जाएंगे, फलां इतनी नशिस्तें जीत जाएगा। इस वक्त आपके सामने है सब कुछ। और ज़ाहिर है इंतखाबात से पहले ऐसा होता भी है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया आप तक खबर पहुंचाते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा तवज्जो देता है। कारोबारी मफादात जाहिर है वो किसी भी और चीज से ज्यादा बाला होते हैं या रखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक मीडिया दुनिया भर में कहीं भी होता है, वो जाहिर है कमर्शियल और दीगर चीजों पर इन्हिसार करता है और इसी की वजह से वो खबरें आप तक पहुंचाता है जो खबरें ज्यादा आप देखना चाहते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि ये इंतखाबात और इससे जुड़ी खबरें भी अहम हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संगीन नौयत के एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। गवादर में हक दो तहरीक चल रही है किसी न किसी सूरत में। बलोच पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई रोज तक शदीद सर्दी में आम अफराद, आम खवातीन और बच्चे वहां रियासत से लापता अफराद और मावराए अदालत हलाकतों का हिसाब मांगने गए, बैठे रहे, सदाएं देते रहे, इंसाफ इंसाफ पुकारते रहे, सुप्रीम कोर्ट पुकारते रहे। पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा, न पाकिस्तान की अदालतें पहुंची, न पाकिस्तान का कानून पहुंचा, न रियासत खुद पहुंची, न रियासत का आइन पहुंचा। वो इसी तरह दुहाइयां देते देते, रोते रोते, अपने ही आंसू अपने दुपट्टों से पहुंचते पहुंचते वो वापस बलूचिस्तान चले गए। चमन में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल मुजाहरे चल रहे हैं। हजार लोग वहां बैठे हुए हैं, उनका सब कुछ उस तिजारत से वाबस्ता था जो वो सरहद पार से किया करते थे। अब वो वहां बैठे हैं। सदियों की तिजारत, सिर्फ पाकिस्तान बनने की नहीं, सदियों से वो लोग जो तिजारत कर रहे थे, जिस तिजारत पर उनका जिंदगी का दारोमदार था, वो चौपट पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं और वो मुजाहरा जारी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पिछली कई सालों से मुसलसल अपने यहाँ मावराए अदालत कत्ल, लापता अफराद, माइंस जो जमीनी सुरंगें बिछी हुई हैं, अपने इलाकों में मौजूद चेक पोस्टों, इनसे मुतालिक वो एहतजाज कर रहे हैं और अब तक उनके किसी एक मुतालबे पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मंजूर पश्तीन इस वक्त जेल में है। कोई मालूम नहीं कि क्या क्यों जेल में है। इससे पहले अली वजीर कई बरस तक जेल में रहे हैं। मोहसिन दावड़ जेल में रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई हफ्तों से शदीद नौयत का एहतजाज चल रहा है। वो एहतजाज जो गंदुम पर सब्सिडी के रियासती वादे की पासदारी न करने से शुरू हुआ था, अब वो एहतजाज फैल कर दीगर अहम मुतालिबात में तब्दील हो चुका है और अब वहां खुद मुख्तारी और अपनी आज़ाद असम्बली, कानून साज असम्बली, दस्तूर साज असम्बली, उसके वो अब मुतालिबात कर रहे हैं। कश्मीर में बिजली की कीमतों के खिलाफ होने वाला मुजाहरा अब शिद्दत इतनी इख्तियार कर चुका है कि वहां पर पाकिस्तान से दूरी जैसे नारे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सराइकियों की तरफ से गुज़िश्ता कई अरसे से मुसलसल अपने दुख, अपनी बर्बादी, अपनी गुर्बत का नोहा गाया जा रहा है। सिंध में हालात हमारे सामने हैं। ये पाकिस्तान के वो मसाइल हैं जो असल मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं। गुर्बत, भूख, अफलास, जहालत, नाखानगी, सेहत के मसाइल, बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी सहूलियात, ये तो सब छोड़ दीजिए। अमन, सुकून और तकरीम से जिंदा रहने का हक, ये हैं मुतालिबात इस वक्त। ये तो तालीम और सेहत तो तब मांगा जाएगा जब बुनियादी, यानी बलोच खवातीन और बच्चे तो आपसे ये कहने आए थे कि हमारे बहन भाई जिनको आपने उठाया है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश कर दो, नहीं जुर्म किया तो उन्हें छोड़ दो। इसके जवाब में हमने उनसे क्या कहा? हमने कहा जी वो कोई टीवी पे कोई एंकर उनको पूछ रहे हैं कि वो ईरान में चले गए होंगे, तो वो फलां दहशत गर्दों में चले गए होंगे, तो जो पंजाबी मर जाते हैं तो उनका भी तो कुछ होता है ना, तो मजदूर भी तो मार देते हैं ना। तो उनका मुतालबा ही है भाई, हमारे जो लापता अफराद हैं वो अगर आपके पास हैं,
10 के 10 तो दहशत गर्दों में शामिल नहीं हो गए ना, 2 तो होंगे ना आपके पास, उन्हीं को प्रोड्यूस करो। इन लोगों के साथ बैठो, इनसे बात करो, इनको बताओ कि यार फलां आदमी ने जुर्म किया था, हम माजरत चाहते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए हमने उनको, कुछ तो करो, कुछ बात तो हो, रियासत का कोई कानून तो हो। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उससे ज्यादा संगीन जुर्म है अगवा। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है उससे बड़ा जुर्म आपने कर दिया है बतौर रियासत। और अगर रियासत अपने दस्तूर को और कानून को नहीं मानेगी तो फिर आगे जाके होगा क्या? इंतखाबात भी आम है, मीडिया, लेकिन बुनियादी अगर अवाम के मसाइल को प्रमोट नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा या उस पर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात है कि आप लोग, आपको स्पाइस चाहिए खबरों में साहब, आपको चाहिए मसाला। तो मीडिया वाले अगर गिलगित बल्तिस्तान की रिपोर्ट दिखाते हैं तो आप देखते ही नहीं है, वो ये कहते हैं साहब टीआरपी नहीं आता। अगर वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की रिपोर्ट करेंगे आप देखते नहीं है, बलोचों की रिपोर्ट देखते नहीं है। बलोचों की रिपोर्टें आपने वो देखी हैं जिसमें वो पंजाबी मजदूरों की बात कर रहे थे। यानी कितने अफसोस की बात है, जब आप अपने मुल्क के लोगों के साथ इस रवैये के हामिल हैं, तो साहब आप मुझे ये बताइए कि तकसीम जो इस वक्त मौजूद है अपनी ही कौम के अंदर, वो बलोच हों, कि वो पश्तून हों, कि वो सिंधी हों, कि वो महाजिर हों, कि वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों जो आईनी तौर पर तो आपका हिस्सा नहीं है लेकिन आपके ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, अगर इस अंदाज से आप लोगों को धुतकारते रहेंगे, इस अंदाज से आप लोगों से दूरी इख्तियार करे रखेंगे, इस अंदाज से लोगों के मुतालबात पे आप हंसते रहेंगे, तो साहब ये मुल्क में जो ये तकसीम है, खुदा ना खास्ता ये जुग्राफियाई तकसीम ना बन जाए। और खौफनाक बात यह है कि जब तक हम इदराक नहीं रखेंगे, दूसरों का दुख महसूस नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये होगा नहीं, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इंतखाबात होंगे तो क्या हो जाएगा? इंतखाबात पिछले 70 साल से हो ही रहे हैं, या तो जनरल साहब की हुकूमत होती है या जनरल साहब की मर्जी की हुकूमत होती है, इसके अलावा कौन सी हुकूमत होती है पाकिस्तान में? और जो हुकूमतें आती हैं वो पाकिस्तानी कौम को सर्व करने की बजाय वो फिर जीएचक्यू को सर्व करना शुरू कर देती हैं। आप गिन लीजिए, आप 70 की दहाई से लेके आज तक की देख लीजिए, जब से पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कोई एक हुकूमत भी आवाम को सर्व करने के लिए थोड़ी बनी है। हर जगह पर हम वो जो जो लेकिन इसके बावजूद सिविलियन हुकूमतों के अंदर प्रोग्रेस नजर आती है हमें। मुझे, मेरी राय यही है कि सिविलियन हुकूमतें वो चलती रहें, जमहूरियत का ये चक्कर चलता रहे, पाकिस्तान में मुकालमा हो, सियासी मुकालमा हो, और ख़ास तौर पर जो पुरअमन तहरीकें हैं, हर वो तहरीक जो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती, हर वो तहरीक जो हमला आवर नहीं है, जारह तहरीक नहीं है, बल्कि पुरअमन और दस्तूरी गारंटीज़ माँग रही है, उस तहरीक को ज़्यादा रिपोर्ट करें, उस तहरीक की बात करें, उसके साथ मुकालमा करें। मेरे ख़्याल में ये है वो रास्ता जो असल मसाइल हमें समझाएगा, और न सिर्फ असल मसाइल समझाएगा बल्कि शायद उनके हल में भी हमारी मदद करे। अपना ख्याल रखिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस व्लॉग के नीचे आप ये अपने-अपने जो जेन्युइन मसला आपको नज़र आता है, वो मसला जो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम का मसला है, जिस पर बात नहीं होती, वो यहाँ लिखिए ताकि इस पर हम बात करें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।